मंत्री जी फोन को नहीं उठायो तो मंत्री जी कहीं बिन बारे भेज दे कहीं बारे कार दी बिन घरू मंत्री जी ने मंत्री बनायो कौन बीकानेर रे इतिहास रे मायने मारे जन्म रे बाद रे माने पहली बार देखा हूं कि काया कल्प हुई है गर्भवती लुगाया है नी बिना क्या आंसू आ रही है कि मारो जो धनी होनी बिने बारे भेज दियो है करो अतिक्रमण है बेरो अतिक्रमण टूटियो जिक्र अतिक्रमण कोनी जायज है तो साबिरी भी तोड़ दो कि मारो नुकसान हो ऐसा लोग है हाँ तो सही है जके ऐसा वो आदमी काम करना नेता दाल को नेता दी कि हमारी सिट्टी गई ये सब बकवास है। ना कोई मस्जिद तोड़ी ना कोई पत्थर मारा है, ये सब बकवास है और किसी ने ये सिर्फ अफवाहें हैं। नीरज के पवन साहब जैसा आज 40-50 सालों के अंदर ऐसा अधिकारी नहीं है। बे कोई राजनीति रे शिकार होया है बे बीकानेर धरती माथे सौंदर्यकरण लेर विकास कार्य में मारो बहुत बड़ो योगदान दियो है। भाई मैटर ने अगर राजनीतिक तौर पर देखा तो लेकिन रातों रात में ट्रांसफर होने का मतलब वो राजनीतिक मुद्दो बहुत बड़े तो आगे के कदम रहे। जयपुर कुछ भी करा जनता जनार्दन नो भरोसो को नी सीएम साहब रे डेरे पर भी डेरा लगा सके। अगर एक व्यक्ति का ट्रांसफर होने से अगर बंदा एमएलए बन सकता है तो हो सकता है एक ट्रांसफर होने से एक मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। नमस्कार, राम राम, मैं रामस्वरूप एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो सागे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीकानेर कलेक्ट्रेट के आगे हूँ जो संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन को जो ट्रांसफर करियो गयो है। सुनने में आ रहा है कि मंत्री जी को फोन अटेंड को नहीं करियो, फोन बंद कर लियो, मंत्री जी की मानी को नहीं भी वजह है जो तबादलो करा दियो गयो। अपने सागे धरने पर जगह ग्रामीण बैठे हैं आम लोग और भी चर्चा करांगा, कई आरोप और प्रत्यारोप लागे के बारे में भी बात करांगा। नमस्कार सर। कहीं कुछ मांग है जो लेर बैठा होती नहीं मांग तो बाद में पूछो, पहले आप बताओ मंत्री जी ने फोन को नहीं उठायो तो मंत्री जी कहीं बिन बारे भेज दे कहीं बारे कार दी बिन घरू मंत्री जी ने मंत्री बनायो कौन मैं मंत्री जी ने मंत्री बनाया कौन खान साहब मंत्री जी ने मंत्री बनाया कौन मंत्री जी फोन नहीं उठाया मंत्री बारे फेंक दी भी आदमी ने मंत्री जी ने कौन वो कोई तरीको हो गई पर मंत्री जी कौन फेंकी जी आपकी चुनाव रे माई ने चौका फेंकी चला ध्यान रख लिया वो बीकानेर है आगे भी पानी पड़े और फिर पानी अच्छा, एक खबर पड़ी है कि टीम जब टाइम कार्रवाई करने की भी टाइम सारा फोन बंद आ कि कोई सपोर्ट नहीं आवे और सुनने में भी आने लग रही है कि फोन बंद आ भी वजह जो पश्चिमी विधानसभा है बैठेगा मंत्री जी का फोन को नहीं उठाया अटेंड को नहीं करी पूरी बात को नहीं करी भी वजह के ट्रांसफर है जो करी है। नहीं मैंने हाँ बताओ कोई आदमी काम करते भी अल्लाह है सरकारी माने फोन करने रखे वो चालू रखे फोन अगर कोई आदमी काम कर रही है अभी व्यवधान को नहीं पड़ेगा ही वो तो सरकारों नियम है साहब कि अगर आदमी कोई आप संवैधानिक काम कर रही है वो फोन आप बंद ही राखी साइलेंट राखी और जगह कहीं बंद राखी बंद कोई फोन साइलेंट और साइलेंट ही रहे ना फोन मोटर लोग ना फोन रहे साइलेंट ही रहे और मंत्री जी घना ही फोन आवे जो आज संवैधानिक पद पर बैठे है और संवैधानिक अगर काम कर रहे है नी भी आदमी ने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बीकानेर रे इतिहास रे मायने मारे जन्म रे बाद रे माने पहली बार देखा हूं कि काया कल्प हुई है बीकानेर रो पहलो आदमी है जिसने ठा पड़ियो लोगों ने संभागीय आयुक्त है। आज पीबीएम हॉस्पिटल में जा रहे देखो मैं जा रहे हूँ सुबह सुबह जबकि गर्भवती लुगाया है नी बिना क्या आंसू आ रही है कि मारो जो धनी होनी बिने बारे भेज दियो है मैंने ठाको नहीं कौन भेजे कौन नहीं क्यों गांव की लुगाया मैं क्या हमारे धनी ने टुकाट दियो गए भैया कह रही लुगाया कौन थे साहब वो थे नीरज के पवन निकालने वाले कौन थे ये राजनेता। ये कोई तरीका नहीं हुआ साहब कि इनकी बात मानो इनकी बात मानो। वो क्या कर रहा था वो जनहित तो काम कर रहा था जनहित के मुद्दे थे। ये 5 बार जीते हैं कोई 3 बार जीते हैं कोई 2 बार जीते हैं कोर्ट गेट की समस्या हल हुई क्या नहीं हुई। आज जोशीवाड़ा से प्रेग्नेंट लेडीज अगर जाएगी ना तो साहब रास्ते में बच्चा हो जाएगा उसके पीबीएम नहीं पहुंच पाती वो। अब कंडीशन देखो आप जोशीवाड़ा से रवाना हो 15 मिनट में पीबीएम पहुंचते हैं। फाटक की समस्या सुधार दी आम रोड सुधार दी पीबीएम की समस्या सुधार दी फिर भी वो आदमी कर रहा था काम करते करते उस आदमी को अगर आप निकालते हो तो बीकानेर की जनता बोलेगी नहीं क्या वो चिल्लाएगी नहीं क्या वो अपना हक नहीं बताएगी क्या उनको अगर वोट उनको कुछ लोगों के वोट का किनका जो अतिक्रमणकारी है जो भू माफिया है अतिक्रमण की थे बात लगा रहे हो मैं खबर भी चलाई भी मैं आ के लाग रही है ग्रामीण की जो दोगलापन है बह करने लाग रही है किया की तोड़ रही है किया की मारी तोड़ी है दूसरो पक्ष तोड़ियो को नहीं भी वन एक आवा है कि गिन्नानी बिल्डिंग है भी वो आदेश हुई पड़ी बिने भी तोड़ी को नहीं कि आरोप है जगह भी हिसाब लाग रही है कि दोगलापन करने लाग रही है। देखो मैं बताऊं था कोर्ट राज्य का स्टे है आदेश है बैनर कोई मतलब को नहीं। अब दूसरा मान लो मारो अतिक्रमण है और मारो फलाना आदमी शिकायत कर दी तोड़न बात है मारो अतिक्रमण तो मैं तो आई क्यों साबिरी भी तोड़ो वो भलाई भी तो चाहिए जैसा है भलाई भी तो चाहिए मैं तो आई क्यों साबिरी भी तो मैं राजी हूँ नहीं मारी तोड़ दी नहीं मारे अतिक्रमण है तो कई लोग ऐसा भी है जकर अतिक्रमण है अतिक्रमण टूटे और जकर अतिक्रमण कोनी जायज है तो साबिरी भी तोड़ दो कि मारो नुकसान हो ऐसा लोग है जायज जो चीज है ना
जो वास्तविक अतिक्रमण है वो तोड़े। खान साहब बता रहे मैंने कि भाई नाम अकरम अली है, अकरम अली अतिक्रमण तोड़ो, वो के साहब तोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने महबूब अली हो के साहब कौन तोड़ना ही जायज है साहब। बट तो कोई नाराजगी को नहीं है साहब, ये चार आदमी बीच में क्यों नाराजगी है साहब? क्योंकि वह मुंह माफिया, वह अतिक्रमणकारी और वह अतिक्रमण करे, और ऐसे का छोटा मोटा का नेता है नहीं, वोट मतलब है, वोट के चक्कर में बीकानेर विनाश कर दियो। कितना मंत्री बीकानेर में ध्यान है किसान है? 9 बीकानेर विकास है कहीं रोड बताओ थे मैंने कटी शुद्ध है कि वो एक आदमी ही रोड़ा सही कर रही हो, वो एक आदमी ही घर 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 मान घड़िया निकाल रही हो, वो एक आदमी हर एक बच्चे ने पूछो, और आदमी के जानवर तक वो आदमी प्यार कर रही हो। साहब काम करने ला रही हो, नेता की दाल गले को नहीं। हाँ तो सही है, जके ऐसा वो आदमी काम करना है, नेताजी दाल को नेताजी की मारी सिट्टी गई, मारी सिट्टा गड़ी गई, आदमी चुनाव में नहीं, ये आदमी चुनाव कहीं लेन देन साहब, ये आदमी जनता प्यार मतलब इन तो अफवाह वो। आज मैं को 36 कौम किस गाँव आया थे खान साहब? मैं तिलक नगर बीकानेर। तिलक नगर में आया, बोलो बताओ थे बताओ। ये साहब के ये जब से ये आए हैं ना तब से बीकानेर के अंदर जितनी भी रोडें ब्लॉक थी, तिलक नगर हो, तिलक नगर की आप बात करा तो अभी का क्या हालात है? तिलक नगर का अभी हालात देखो आप, तो हमारी जो कम्युनिटी की जो है उसके अंदर कई जगह है इन्होंने काम किए हैं, और अभी जो कई रास्ते हैं ये मंत्री जो कितनी दफ़ा बोल दिया, कितनी दफ़ा ज्ञापन दिए, उसके बावजूद हमारी गलियाँ हमारी सड़कें रस्ते की तस्से पड़ी है। और तिलक नगर की बात करूंगा मैं, सरोजा बस्ती में एक थारला समाचार आरोप लगे हो कि एक बछड़ो मार दियो और मस्जिद तोड़ दी। नहीं, ये सब बकवास है, ना कोई मस्जिद तोड़ी ना कोई पत्थर मारा है, ये सब बकवास है और किसी नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। बोलो मस्जिद तोड़ी होती तो आपको पता है मस्जिद तोड़ने के बाद क्या होता है? ये सब बकवास है, ये ऐसे गुमराह करने के लिए जनता को आगे इलेक्शन आ रहे हैं इसके लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मतलब नेताओं को ये पता चल गया था कि आगे चुनाव आ रहे हैं और ये जिस तरह से काम कर रहे हैं हमारी सिटी विटी गुल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये जो ये वोट देंगे क्या? ये वो इन्हीं को वोट नहीं साहब, हम तो हैं बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बात दिए हैं, हम देख रहे हैं कि जो सही है हम उसके साथ हैं, जो सत्यवादी है उसी के साथ है। नीरज के पवन साहब जैसा आज 40-50 सालों के अंदर ऐसा अधिकारी नहीं आया जो ऐसा काम करके गया हो, और इसके लिए हम अभी संभावना करते हैं कि इनका जो किया हुआ है ये जो निरस्त किया जाए, इनका जो ट्रांसफर है निरस्त किया जाए, आम जनता को राहत मिले। अभी भी बीकानेर के ऐसे रास्ते और कई ऐसी जगह हैं जो रास्ते ब्लॉक पड़े हैं, उनको खोलने के लिए अभी भी इनकी जरूरत है। भाई आगे को क्या कदम रहेगा? आगे को अभी मैं ज्ञापन दियो है, सगला भाई बैठ मीटिंग करसा मान आगे रो कई कार्य रूपरेखा है, कई काम करनो पड़े वो कलेक्टर ने अल्टीमेट देवड़ो है, कई कार्य करें। आप के मान से कहाँ ट्रांसपोर्ट को एकदम से रात 12 बजे आदेश आना? देखो मान तो आप कहीं सका, भाई साहब जी की बात बताइए, बा पूरी स्पष्ट बात है। भी मैं कई बे कोई राजनीति रे सिखा रहा है, बे बीकानेर धरती माथे सौंदर्यकरण लेर विकास कार्य में बारो बहुत बड़ो योगदान दियो है, और बारे काम ने सैल्यूट करा भी तो आप कम है। पर आज बीकानेर धरती माथे जिका भी आमजन जो सब बैठा है नहीं, चाहे गो भक्त है चाहे आमजन है, सर्व समाज रो व्यक्ति बैठो है, वो एक ही मांग करियो है कि बिहारी माँ तबादले ने निरस्त कर दो, और बाने बीकानेर पर जिको आयुक्त रो पद है बी पर समान बाने वापस पद ग्रहण करवा दो। ओ यानी हाथ जोड़ निवेदन आवेदन हर तरीके में, नहीं तो बीकानेरी जनता बख्शे कोनी, जनता जनार्दन है, जिताणी आवे बिने हटाणो भी आवे, जिके ने मंत्री तक पहुंचाणो आवे नहीं बिने पाछो रोड पर लाणो लोग, जनता जनार्दन है वो काम कर दे छी। इस बात राई है कि भलो काम करे बिने करन दो, करी गोचेबाजी ना करो, नहीं तो लोग रोटी खा सब धान सब खावे, सब ने ध्यान है कौन कहीं करियो है, सिस्टम सब लॉलीपॉप जनता ने दे रिया होंगे, तो जनता आवड़े बोर चुनाव में थाने लॉलीपॉप चूसा दई और बेटा बेटा चूसे रह गए। 4 महीना 4 ही महीना है, अब बस 4 ही महीना है थे तो कहता नीरज के पवन ने भेज दियो, ए बाकी ना नीरज पे पवन है नहीं, ए बटे ठप्पो लगाए नहीं, ए थाने कट भेजो वो देख लिया थे, और जिंदगी में कड़ी पाता जीत जाओ तो बोला एक आदमी ने पूछ लो थे भलाई, एक आदमी ने पूछ लो थे भलाई 4 महीना बाद में। एक बात करूंगा आगे को के कदम रहेगा, क्योंकि भाई मैटर ने अगर राजनीतिक तौर पर देखा तो लेकिन रातों रात में ट्रांसफर होने का मतलब वो राजनीतिक मुद्दे बहुत बड़े, तो आगे वो क्या कदम रहेगा? वो तो बैंकर राजनीतिक मुद्दे बाद धरने पर बैठी शिक्षिका एक लाचार है, 1.5 साल बैठी है, फिर तो ट्रांसफर कौन करो निकल गया मंत्री जी, शिक्षिका कर दो बापड़ी रो पर रो ट्रांसफर वास्ते कमार कर रहे मान कर दो, बोलो बिल्कुल साहब बाकी बापड़ी भी ट्रांसफर कर दियो भाई तो बात कर रहे हैं, तो आगे को क्या कदम रहेगा? आगे वो प्लान देखो, पूरी जनता जनार्दन सागे है,
डेली अटैक करने में 200-300 आदमी आ रहा है, आप अपना ज्ञापन दे रहा है, सरकार ने पहुंचा रही है और आप अपना मत कह रही है। एक के साथ में इकट्ठे बात कौन कर रहा है कि माहौल खराब हो जाए। मैं चाहवा को नहीं आम जनता ने परेशान, 4 गाड़ियां खड़ी हो जाए, मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए, मैं चाहवा को नहीं आम जनता ने परेशानी हुआ, मैं चाहवा को नहीं। ये बात है धीरे धीरे और आगे हो सके साइड में जयपुर कुछ भी करा। जनता जनार्दन नो भरोसो को नहीं, सीएम साहब रे डेरे पर भी डेरा लगा सके, ये सब जनता जनार्दन है साहब। सीएम साहब ने घर आगे भी डेरो लगा सके, पैदल भी रवाना हो सके और जाता पूरी रोड पर कहता जावेला भाई रे एने वोट मत दिया, काम करने वाला आदमी ने काम को नहीं करने दे, एने वोट मत दिया, वो ध्यान रख लिया। ये जनता आप जनता के आपने कितने जनता के हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहते हैं, ये एक टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है और हमारा एक ही लक्ष्य है, हमें चुनाव लड़ना नहीं है, वार्ड 1 से लगाकर एमपी तक मुद्दा ख़त्म। हमारा एक ही लक्ष्य है, कमिश्नर साहब को वापस नियुक्त किया जाए बीकानेर जिले में, गरीब जनता का भला हो सके। अगर राजनेताओं के चक्कर में अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो अपने दिमाग में ये चीज की साइकोलॉजी बाहर निकाल दें कि अगर एक व्यक्ति का ट्रांसफर होने से अगर बंदा एमएलए बन सकता है तो हो सकता है एक ट्रांसफर होने से एक मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। और एक चीज और बता देता हूं, हम आज अभी ज्ञापन दे दिया है, बीकानेर संभाग के कई व्यक्ति आए हुए हैं, आज हम प्लानिंग बनाएंगे, 2-4 दिन में हम देख रहे हैं क्या है, नहीं तो बीकानेर से जयपुर मुख्यमंत्री कार्यालय पैदल जाएंगे और नगाड़ों के साथ में जाएंगे और के नीरज पवन कुमार जी को वापस ट्रांसफर करवाएंगे, नहीं तो अनशन पर करेंगे वहां पे बैठे बैठे हम। तो जनता अपना मत दिखाएगी और समर्थन जनता का भयंकर है इनके साथ में साथ नीरज के पवन के साथ में जनता का भयंकर समर्थन किया, उन्होंने जन जन के काम किए, हम आम आदमी के काम किए, संभाग में पूरेंगे, काजूवाड़ा में चले जाओ, अनूपगढ़ चले जाओ, आप हनुमानगढ़ चले जाओ, गंगानगर चले जाओ, चूरू चले जाओ, वहां की जनता तक आई है सवेरे, रात को तो गाड़ी भर के आई थी साहब हनुमानगढ़ से, वो लोग भी आए थे, वो लोग भी यही बात कर रहे थे हम आपके साथ में है साहब, लेकिन माहौल ऐसा बनाओ ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो और आपकी बात भी सरकार तक पहुंचे। बीकानेर की आप बात करें तो जो अच्छो काम करना है वो राजनीति के भेंट है जगह जरूर चढ़ जाए। आप देख सका बीकानेर का संभागीय आयुक्त नीरज के पवन है, वह जी साहब बात आप करी है आम ग्रामीण हूँ तो राजनीति के भेंट चलूड़ा नजर आने लग रही है। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।